धज कर ईमान की नींव अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम। श्रृंगार रस के गीतों की बात होती है तो ये गीत बरबस जहन में आ ही जाता है। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, एक आज से अपने जिस्म जा, एक अपने तन मन। वैसे तो सभी गायकों ने श्रृंगार रस के गीतों को आवाज दी है, लेकिन इस वीडियो में मोहम्मद रफी के गाए एक ऐसे श्रृंगार रस के गीत के बनने की अत्यंत दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ, जिसने दशकों से सुनने वालों के दिलों पर बिजली गिराई है। इस गीत के बनने की कहानी भी है उतनी ही रोमांटिक जितना रोमांटिक ये गीत है। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वैसे तो काफी गीत हैं जो सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं, लेकिन कई गीत ऐसे होते हैं जिनके बनने की कहानी भी कानों में रस ही घोलती है। इस वीडियो में जिस गीत की बात कर रही हूँ वो रोमांटिक तो है ही, लेकिन उसके बनने की कहानी भी कम रोमांटिक नहीं है। वो गीत है ना झटको जुल्फ से पानी। न झटको जुल्फ से पानी ये श्रृंगार रस का गीत है जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मखमली आवाज में गाकर अमर कर दिया। विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत दशकों के बाद भी लोकप्रियता की उसी ऊंचाई पर कायम है जिस तरह से उस वक्त था जब ये गीत बना था। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल। यह गीत 1964 में आई फिल्म शहनाई का है, जो कि आज भी सुनने वालों के दिलों में कई नाजुक एहसासों को जगा देता है। ये भीगी रात ये भीगा। आपको बता दें कि फिल्म शहनाई 1962 में चीन के हमले के बाद 1964 में रिलीज हुई थी और देश में उस वक्त जो परिस्थितियां थीं उन्हीं को ध्यान में रखकर इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। इसकी कहानी सैनिक परिवार पर आधारित थी। फिल्म एक पायलट की विधवा के बारे में है जो अपने बेटे को वायुसेना का पायलट बनाने के लिए अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कठिनाई और अकेलेपन से गुजरती है। फिल्म में विश्वजीत और राजश्री के अलावा निरूपा रॉय, लीला चिटनीस, जॉनी वॉकर, इफ्तिखार और असद सेन मुख्य कलाकार थे। इसकी कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी। इस फिल्म के कई गाने काफी लोकप्रिय हुए थे। फिल्म में 7 गाने हैं, जिनमें से 4 गानों में मोहम्मद रफी ने एकल गीत गाया है। क्या जब साज है ये शहनाई। 2 गीत आशा भोसले के गाए हुए एकल गीत हैं। पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना। एक गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया युगल गीत है। अपनी कहानी मोहब्बत से। इस फिल्म का ये गाना काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने, लेकिन पर्दे पर 2 कलाकारों ने गाया, विश्वजीत और जॉनी वॉकर ने। कितनी जवां है जिंदगी कितनी जवां बहार। जिस गीत की चर्चा की जा रही है उस गीत को लिखा था मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने, जिसे राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया था। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल सटीक गीत लिखते थे, और वो भी चुटकियों में। फिल्म शहनाई के जिस गीत की मैं बात कर रही हूँ वो भी एक सिचुएशनल गीत था, यानी एक ऐसा गीत जो कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म के निर्माता निर्देशक SD नारंग चाहते थे कि इस गीत में हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री की झलक मिले। उन्होंने ये बात संगीतकार रवि जी को बताई, तो उन्होंने अपनी पसंदीदा गीतकार राजेंद्र कृष्ण से इस हालात पर गीत लिखने को कहा। ये राज मिलकर दो जहां को। राजेंद्र कृष्ण बहुत प्रतिभाशाली लेखक थे। गीत लिखना उनके लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन वो बहुत आराम से गीत लिखते थे और एक गीत को लिखने के लिए वो संगीतकार से कम 1 महीने का समय लेते थे।
बताया जाता है कि गीत लिखने की पेशगी मिलने के बाद वो बेफिक्र हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब तक तो पूरा महीना पड़ा है। वो अक्सर 30 दिन में से 29 दिन तो मौज मस्ती में गुजार देते थे और बाकी बचे एक दिन में कुछ ही मिनटों में गाना लिखकर संगीतकार को दे देते थे। इस गीत को लिखने की पेशगी मिलने के बाद वो बेफिक्र हो गए। दिन गुजरते जा रहे थे और गीत लिखकर देने की डेडलाइन करीब आती जा रही थी। इस तरह करते करते 29 दिन तो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हालांकि ये फिल्म बहुत महत्वाकांक्षी थी, क्योंकि इस फिल्म में मशहूर निर्माता निर्देशक वी शांताराम की बेटी राजश्री लीड रोल में थी। ऐसे में इस फिल्म को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती थी। ऐसे में राजेंद्र कृष्ण पर गीत को समय पर देने का दबाव था। डेडलाइन खत्म होने के आखिरी दिन वो इसी उधेड़-बुन में लगे थे कि क्या लिखा जाए। वो गाना लिखने के लिए अपने बेडरूम के तकिए के सहारे बैठ गए। वो खाली कागजों पर कलम चलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी बाथरूम में स्नान करके बेडरूम में आई और अपने गीले बालों को तौलिए से झाड़ने लगी। इससे पानी की बूंदें उनके कागज पर भी गिरी। जैसे ही उनकी पत्नी ने अपने गीले बालों को झटका, उनके दिमाग में तुरंत गीत के मुखड़े ने जन्म ले लिया। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती। उन्होंने कलम उठाया और पूरा गीत लिख दिया। संगीतकार रवि ने इसे संगीत से सजाया और रफी साहब ने गाया। इस तरह से यह कालजयी गीत बना जो कि आज भी लोकप्रिय है। निर्देशक SD नारंग ने भी बहुत खूबसूरती के साथ इस गीत को फिल्माया। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको यह गीत कैसा लगता है? मोहम्मद रफ़ी के गाए श्रृंगार रस के और कौन कौन से गीत हैं और उनमें से कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में और कोई जानकारी हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। निकला ना करो तुम धज कर, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, चौदवी का चांद हो या आफताब हो। एक आज से अपने जिस्म जा, एक अपने तन मन। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती, क्या जब साज है ये शहनाई। पवन मोरे अंगना में धीरे धीरे आना, पवैया पुरानी अपनी कहानी मोहब्बत से। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती, साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी।